लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि हम राउट किस तरह से बनाते हैं और कंट्रोलर किस तरह उसके साथ अटैच करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब हमने इनको यूज़ करना है तो किस तरह आप करेंगे /products/id। तो ये स्लैशेस और ये बड़े भी होते हैं, मतलब ये इतना नहीं होता, 3-4 स्लैशेस वाले राउट भी बनते जाते हैं जैसे जैसे आपका सिस्टम बिल्ड होता है। तो आपने इन राउट्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ करना होता है। जब आपने कोई डाटा सेव करवाना हो, डाटा गेट करना हो, तो गेट तो चलें आप वो कर लेते हैं ना कंट्रोलर से, लेकिन मेनली जब आपने सेव या अपडेट करना हो ना डाटा, तो तब आपको एक राउट चाहिए होता है जिसमें वो फॉर्म आमतौर पर सबमिट होता है। जो फॉर्म आपके सामने बना होता है, फॉर्म का टैग भी HTML के अंदर, उसी के अंदर ये सारी लॉजिक आप लिखते हैं। तो जब फॉर्म सबमिट होता है तो उस फॉर्म के थ्रू वो डाटा उस राउट पे जाता है और फिर वहाँ पर सारी लॉजिक लिखी होती है उस डाटा के साथ क्या करना है और उसको किस तरह से वैलिडेट करना है। तो उसमें फिर ये स्लैशेस लिखना इतना कन्वीनियंट नहीं होता। उससे बेस्ट ये है कि जो लैरावेल ने हमें दिया है वो है नेम राउटिंग। नेम राउटिंग में ये होता है कि आप एक राउट का नेम डिफाइन कर देते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो लास्ट हमने किया था, कोई भी राउट है, गेट का है या पोस्ट का है, उसका एक और मेथड है नेम, और इसमें आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं। आमतौर पे नाम किस तरह से रखा जाता है कि उस एंटिटी का नेम रखते हैं और डॉट आगे जो आपने स्ट्रिंग में नेम देना, आप कुछ भी रख सकते हैं। नॉर्मली ये होता है जैसे ये प्रोडक्ट्स है ना, तो प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट, इस तरह आप एंटिटी के नेम, सॉरी राउट के नेम रखते हैं। ये तो हमारा गेट करने का। अब सेव करवाने के लिए हमने देखा था कौन सा मेथड यूज करते हैं। जो डाटा अगर क्रिएट करवाना हो तो राउट का कौन सा मेथड यूज होता है, पोस्ट का। तो हम एक राउट बनाते हैं प्रोडक्ट को सेव करवाने के लिए, राउट और पोस्ट। अब इसमें आप प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, सॉरी ये स्ट्रिंग में देना आपने, प्रोडक्ट्स इस तरह भी दे सकते हैं। पोस्ट से ये इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। और हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं /create, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए कंट्रोलर, तो वो अरे में, और हम प्रोडक्ट कंट्रोलर को यूज़ करेंगे और इसमें एक मेथड बना लेंगे जो हमने यहाँ पर देना है, क्रिएट का मेथड बना लेते हैं, ठीक है। अभी बनाया नहीं है तो हम बना लेते हैं ताकि वो इसके साथ जो है वो मैप हो जाए। और इसको स्लैशेस यूज़ करने की बजाय हम देंगे नेम, इसे कहते हैं लारावेल में नेम राउटिंग। और यहाँ पर आप नेम बता देंगे। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि किस तरह कहते हैं, प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। इस तरह आप नेम रख सकते हैं। एंटिटी से रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट भी होते रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे। आप सेम नेम दो को नहीं दे सकते, ठीक है, ज़ाहिर प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सा राउट कॉल किया जा रहा है। तो इस तरह आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। आप कोई और पैटर्न यूज करना चाहें कर सकते हैं, लारावेल जो है नॉर्मली यही पैटर्न यूज करता है। तो ये नेम है। अब आप सिंपल इस नेम के थ्रू इस राउट को एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपको ये स्लैशेस लगाना और ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो ये कहलाता है जी नेम राउटिंग। अब ये मेथड हमें क्रिएट का चाहिए, तो हम प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे, मेथड बना लेंगे क्रिएट का, और उसमें हम ये सारी लॉजिक लिखेंगे। फंक्शन, यहाँ पर नेम इसका क्रिएट, और बॉडी अभी और पैरामीटर हमने एम्प्टी ही छोड़े हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये मैपिंग हो जाएगी। अब जब भी ये राउट कॉल होगा तो वो इस मेथड पे चला जाएगा, ठीक है जी। इतना हो गया। अब हमने क्रिएट करना है फॉर्म, यानी एक व्यू बनाना है जो प्रोडक्ट का डाटा सेव करेगा। और प्रोडक्ट के अंदर जो जो एंटिटीज हैं जो हमने रखी हैं, सॉरी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एंटिटी तो वो खुद है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो हमने भी रखी हैं उसके अंदर मॉडल के अंदर, वो हमने ज़ाहिर सेव करवानी है। हमने रखी है नेम और डिटेल। आईडी जो है वो ऑटो जनरेटेड है, ये आपको यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। नेम और डिटेल आपने यूजर से लेनी है। उसके लिए हम व्यू बना लेते हैं। व्यू बनाने के लिए आमतौर पे आप जो तरीकाकार यूज करते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो ये होगा कि यहाँ पर एक तो आपको फोल्डर मिलता है ना रिसोर्सेज का, सोर्सेज व्यूज, और उसके अंदर आप अपने व्यूज बनाते हैं। और एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था कि लास्ट में इसमें आपने क्या करना है तो PHP, लेकिन इसको .blade.php आपने लिखना होता है। तो इसमें नॉर्मली आप क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करेंगे जो भी आपकी एंटिटी है, और फिर इसके अंदर आप अपना व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फाइल बनाएंगे, हमने प्रोडक्ट क्रिएट का करना है तो क्रिएट डॉट
blade डॉट php। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे फार्म, और इसमें एक्शन, एक्शन में हमने बताना होता है कि राउट कौन सा है। HTML ही लिखेंगे ना हम इसके अंदर, ब्लेड फाइल है ना ये, ब्लेड फाइल में HTML लिखते हैं। PHP का आपने जो वो हेडिंग है ना वो नहीं देनी कि ये एक PHP फाइल है, इसका जो एडिटर का इंटेलिजेंस है वो प्रॉब्लम करता है फिर। तो एक्शन, एक्शन में हम बताएंगे राउट, और वो हमने क्योंकि मेथड यूज करना है तो हम ब्लेड सिंटैक्स यानी ब्लेड एको यूज करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे राउट, और स्ट्रिंग में नेम, नेम हमने क्या रखा था, प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। तो आप ऐसे एक्शन देंगे, क्योंकि फॉर्म को एक्शन बताया जाता है कि ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो किस राउट पे जाएगा। या तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग में लिखेंगे प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, या फिर आप उसका नेम दे सकते हैं। और दूसरी चीज होती है इसको बतानी मेथड, कि मेथड कौन सा है जब ये फॉर्म सबमिट होगा, तो किस मेथड से इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पर मेथड हम देंगे पोस्ट, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पोस्ट का मेथड देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जितनी भी आपने जो करनी है इसमें डिजाइनिंग करनी है वो सारी आप यहाँ पर इसके अंदर करोगे। आपने जिस तरह से फील्ड बनानी है, फील्ड किस तरह शो होंगी आपको, दो तरह मतलब लेफ्ट राइट में शो हो आप, वो सारी आपने यहाँ पर करनी है। हम डाटा लेने के लिए यूज करते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट, और हमने क्योंकि अपने प्रोडक्ट के लिए नेम इनपुट लेनी है तो वो उसकी टाइप टेक्स्ट होगी। आपने अगर कोई नंबर लेना हो तो यहाँ पर आप नंबर लिख दे, तो फिर ये होता है कि अगर आपने नंबर लिख दिया तो आप टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, वैलिडेशन में एक बेसिक लेवल की वैलिडेशन हो जाती है। तो इनपुट टेक्स्ट ये एक ले ली, इससे ऊपर हम इसकी हेडिंग दे देते हैं एंटर नेम। ठीक है, मैं बेसिक बना रहा हूँ, मैंने बूस्टरैप वगैरह इसमें कुछ भी अभी यूज नहीं किया इसकी स्टाइलिंग के लिए। तो ये एक बन गया, बेसिकली एक फील्ड आ गई है यहाँ पर। अब ये जो व्यू बनाया है इसको हिट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, वेब के अंदर पहले तो ये फॉर्म शो करवाना है ना, उसके बाद ये पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा, और ये जो फॉर्म है ये सबमिट होगा, इस राउट पे फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म शो करवाने के लिए भी आपको एक पाथ चाहिए होगा। ठीक है, वो गेट वाला पाथ होगा। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट। ठीक है, तो आप सेम नाम से बना सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक गेट का आपने बना लिया, एक पोस्ट का बना लिया, सेम नाम से बन सकते हैं ऐसे, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा किस मकसद के लिए। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं शो फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एक इसको नाम दे सकते हैं, अंडरस्कोर में यूज कर लें या दूसरी तरह कर लें। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी शो फॉर्म का एक मेथड। अब ये क्रिएट नहीं है, ये भी हमें जाए करना पड़ेगा, मेथड एक बनाना होगा। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ जी शो फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, रिटर्न, जिसने फॉर्म शो करवाना है व्यू एक रिटर्न करना है, और व्यू का नाम हमारा क्या है, प्रोडक्ट का फोल्डर है तो प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, ये राउट नहीं है, ये व्यू का नेम है, हमने रखा था फोल्डर के अंदर, तो फिर फोल्डर का नाम डॉट फाइल का नाम, तो प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। ये सिंटैक्स ऐसे ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और हमने डाटा को फिलहाल कुछ भी पास नहीं करना, तो ये सिंपल इसको आपने एक व्यू रिटर्न कर देना। अब हमने क्या हिट करना है जिससे हमें फॉर्म शो होगा, प्रोडक्ट स्लैश शो फॉर्म, ये हमने हिट करना है, तो हमें फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश शो फॉर्म। सर्वर नहीं रन हुआ, हाँ सर्वर नहीं अभी रन हुआ, सर्वर पहले रन कर लें, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये चलें एक और चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या शो करवा रहा है, प्रोडक्ट बाय आईडी।
ये वो वाला फॉर्म हिट कर रहा है क्योंकि हमने एक पाथ बनाया था प्रोडक्ट स्लैश आईडी का। अब ये जो शो फॉर्म है ना, ये उसको कंसिडर कर रहा है कि ये एज अ आईडी पास की गई है। तो इसका हाल ये होता है कि आपको इसको चेंज करना होगा या इसको इससे ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब इसमें से वो राउट्स को देखेगा तो पहले ये आएगा तो ये हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कुछ लिखोगे 1 2 आईडी तो यही होंगे, तो फिर वो इसको हिट करेगा क्योंकि 1 2 इस पे मैप नहीं करेगा। तो आपको ये या तो ये ऊपर लिखना पड़ेगा या आपको एक और स्लैश लगानी पड़ेगी, यानी एक और पाथ और आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उसी को हिट करे। अब ये आ गया इंटर नेम और यहाँ पर आ गया है वो जो हमने फील्ड बनाई थी। इसके साथ एक आपको बटन भी ऐड करना पड़ता है व्यू में, सबमिट का। ठीक है, एक बटन भी आप ऐड करेंगे, को रिफ्रेश करेंगे तो बटन भी आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अब इसको आपने सेव करना है, तो ये जब सबमिट होगा तो ये क्रिएट वाले पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये राउट देखें प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, इसमें तो हमने अभी कुछ किया नहीं ना हुआ। पेज एक्सपायर्ड का इसलिए भी आता है कि CSRF एक टोकन होता है वेब के अंदर। ये टोकन जरूरी होता है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका यूजर के सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो टोकन ना होता इस तरह का आता है पेज एक्सपायर्ड। ठीक है, वो टोकन जरूरी होता है। लारावेल ने उसका इजी वे दिया हुआ फॉर्म के अंदर कि आप सिर्फ एक यही लिख दो @CSRF, तो लारावेल खुद ही उसे हैंडल करता है। उसके जो सेशन टोकन्स होते हैं या ये क्रॉस टोकन होते हैं ना, इनको खुद ही कर लेता है। आप सर्च भी करोगे तो ये आ जाएगा, द CSRF फंक्शन ऑफ लारावेल ऑटोमेटिकली जनरेट्स लारावेल CSRF टोकन फॉर ईच एक्टिव यूजर सेशन। ठीक है, हर यूजर सेशन के लिए वो खुद ही क्रिएट कर देता है और आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी डिटेल आप ये आर्टिकल्स हैं इनमें पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर पाथ आप देखें क्या आया सबमिट करने पे, प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, ये वही पाथ आया जो हमने इसको दिया था। पहले तो ये CSRF को ख़त्म कर लें। अब इसको रिफ्रेश भी करेंगे तो ये यही रहेगा, पेज एक्सपायर्ड का ही यहाँ पर देगा। इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर्म के अंदर आके फॉर्म से बाहर निटा के अंदर आके @CSRF ये लिख देना। और बाकी इसकी लॉजिक हम वहां पर भी देख लेते हैं। इसने ज़ाहिर कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है या कुछ शो करवाएगा, वो पेज जो है जो क्रिएट करने वाला पेज है, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं लिखा हो, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा, सेव करवाएगा। लेकिन पहली चीज़ ये है कि जो डाटा वहां से सबमिट हुआ है वो कैसे आपने इसमें गेट करना है। डाटा के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने जो ये फील्ड बनाई है ना इनपुट, इसको एक नेम देना होता है। उसी नेम से आप वहां पर गेट कर सकते हैं। हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, आप नाम नहीं देंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस फील्ड का डाटा किस में आया। तो यहाँ पर आपको नेम, यहाँ पर मैं सिंपल क्या देता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। प्रोडक्ट का नेम हम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम या प्रोडक्ट एन कैपिटल के साथ नेम आप इस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसको गेट करने का लारावेल में सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट ले लो, वो आपके लिए सारा कुछ सेट कर देगा। $रिक्वेस्ट ये ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाता है। जब ये राउट हिट होगा ये ऑटोमेटिकली आपको पास हो जाएगा। और डाटा मैं डंप करके देख लेता हूँ कि हमें क्या डाटा मिलेगा। DD और यहाँ पर $रिक्वेस्ट ऑल। रिक्वेस्ट का ऑल का मेथड है, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट में जितने भी आपको पैरामीटर पास किए जाते हैं वो सारे आपको दे देता है एज अ अरे। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। पेज एक्सपायर का पहले तो सोल्यूशन निकालना है। ये अभी भी क्यों कह रहा है कि पेज एक्सपायर है, इसको हाँ सॉरी, ये क्योंकि मैं बार बार इधर ही रिफ्रेश कर रहा हूँ इसलिए पेज एक्सपायर है। ये रिफ्रेश नहीं हुआ जहां से हमने फॉर्म को सबमिट किया, हमने वहां पे CSRF बाद में लिखा है। ठीक है, बाद में लिखा है तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो वो वाला पार्ट लोड होगा इसका। अब वो पार्ट लोड हो गया।
अब यहाँ पर हम जो भी इसको देना चाहें उसके बाद तो ये डाटा आ गया। ये वो टोकन है CSRF जो टोकन साथ में सबमिट होता है, इसकी वजह से वो एरर देता है पेज एक्सपायर्ड का। ये टोकन भी उसने साथ जनरेट करके दे दिया, वो भी रिक्वेस्ट में आ गया, और हमने नाम उसका रखा था प्रोडक्ट नेम, फील्ड का नेम हमने ये रखा था, तो वो आपको यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है, जो लिखा था वो भी मिल गया। तो ये अब आपको कहाँ पर मिल रहा है, इस मेथड के अंदर। यहाँ पर आप लॉजिक लगा के डाटा को सेव करवा सकते हैं। अब सेव किस तरह से करवाना है, अच्छा आप इस तरह भी कर सकते हैं, आल से तो आपको अरे पूरी मिल जाती है, आप एक पर्टिकुलर लेना चाहे ना प्रॉपर्टी जो आपको मिली है, तो आप सिंपली उसका नाम लिखें ऑब्जेक्ट की तरह, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो आप सिर्फ उसका नेम आया। तो इस तरह भी आप एक एक प्रॉपर्टी भी गेट कर सकते हैं और ऑल प्रॉपर्टीज भी ले सकते हैं। अब वहां से तो हमें आ रहा है प्रोडक्ट नेम, लेकिन जो डेटाबेस में सेव करना है वो हमने करना है नेम, और क्रिएट करना है। तो उसके लिए सिंपल वे क्या है कि आप डाटा क्रिएट कर लो पहले, जो भी आप डाटा सेव करवाना चाहते हो। एक ऑब्जेक्ट आप बना लो, एक कोई एक वेरिएबल ले लो और एक अरे क्रिएट कर लो अपने डाटा की, जितनी भी फील्ड उसमें आपकी हैं, 2 4 8 10 जितनी भी, हमारी फिलहाल एक ही है। तो हम क्या करेंगे, नेम, और हमें पता है कि ये हमें रिक्वेस्ट में मिलेगा क्योंकि हमने वहां पर खुद ही रखा है इसको प्रोडक्ट नेम। तो इस तरह जितनी भी फील्ड होंगी इस पे यहां पर आएगा जो डेटाबेस में सेव होना है, और इधर आएगा जो डाटा आपको मिल रहा है, जो रिक्वेस्ट के थ्रू मिल रहा है, जो भी आप डाटा इधर देना चाहते हो। और यहां पर हमने क्या करना है, सेव करवाने के लिए प्रोडक्ट का मॉडल यूज करना है। वो फाइंड का है ना, उससे करने के लिए, डेटाबेस से गेट करने के लिए फाइंड का मेथड है। इस तरह क्रिएट का मेथड है प्रोडक्ट डबल कॉलन, स्टैटिक मेथड है क्रिएट, और इसमें हम करेंगे डाटा पास कर देंगे। इसको अरे चाहिए होती है, की वैल्यू से अरे चाहिए होती है, तो ये डाटाबेस में क्रिएट कर देगा। अब जब ये क्रिएट करेगा, मैंने कुछ भी डीडी या नहीं करवाया, तो उससे क्या होगा, इसने क्रिएट तो कर देना लेकिन इसी पेज पे रह जाना है, यानी ये वाइड पेज शो होगा क्योंकि ये क्रिएट पेज में हमने कुछ भी उसको रिटर्न नहीं उस तरह से करवाया है। अच्छा जी, ये आ गया प्राइस डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, प्राइस भी हमने डाटाबेस में रखी थी तो वो भी हमें देनी पड़ेगी। नेम और प्राइस दो चीजें हैं। हम ये भी कर सकते हैं, आपको ये भी चलें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप स्टैटिक डाटा भी दे सकते हैं, मतलब आपने फॉर्म से नहीं लिया कोई डाटा, आप स्पेसिफिक वैसे ही देना चाहते हैं, तो अब मैं सिंपली यहाँ पर दे सकता हूँ प्राइस 120। ठीक है, कामा सेपरेटेड सारी वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पर कामा लगा दिया और अगली वैल्यू भी दे दी प्राइस 120। ठीक है, अब ये दोबारा से इसको करवा लेते हैं, पहले बैक जाते हैं और यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ए मैंने उसका नाम रखा है, और सेव। अब ये एरर क्यों है ये भी मैं बताता हूँ आपको, ये साथ साथ मैं कुछ एरर जानबूझ के भी छोड़ता हूँ ताकि आपको जब आए तो आपको याद आ जाए ये क्यों है। अभी भी ये क्या कह रहा है, डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपने इसे सेव करते वक्त प्राइस की वैल्यू नहीं दी, इसलिए वो कह रहा है कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नहीं है, तो आप इसको इंसर्ट नहीं कर सकते प्राइस के बगैर। ये इस वजह से कर रहा है कि आप अगर प्रोडक्ट के मॉडल में जाओ ना, तो यहाँ फिल लेबल में हमने प्राइस नहीं लिखा हुआ। अगर आप फिल लेबल में प्राइस नहीं, फिल लेबल में अगर कोई आप कॉलम नहीं ना लिखते तो वो ऐड भी नहीं होगा, चाहे आपने डाटा पास किया मॉडल को, लेकिन वो उसे कंसिडर नहीं करता। वो कंसिडर तब करेगा जब आप फिल लेबल में लिखोगे। तो हमें यहां पर लिखना होगा प्राइस। ठीक है, तो यहां पर ये लिख दिया। अब जो है एरर नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, अब ये सेव हो गया, कोई एरर नहीं आया, लेकिन ब्लैंक पेज आपके सामने शो हो रहा है क्योंकि उधर हमने ना तो कुछ रिटर्न करवाया है ना कहीं कुछ रीडायरेक्ट करवाया, तो ये वहीं पे ही रहेगा फिर। और यहां पर देख लेते हैं डाटा हमारा सेव हुआ है, तो यहां पर ए और 120 उसकी
प्राइस मैंने 120 रखी थी, 120 आ गई, इत्तेफाक से पहले वाले की 120 ही है। तो ये डाटा हमारा यहाँ पर आ गया। अब आपको प्राइस भी सेव करवानी है तो आप सिंपल एक और फील्ड ऐड कर लेंगे यहाँ पर अपने क्रिएट के अंदर, इसी तरह एक और इनपुट ऐड कर लेंगे और इसको भी लेबल दे देते हैं और यहाँ पर BR के अगली लाइन में आ जाए प्राइस, और नेम हम इसका फिर क्या रख देंगे, प्रोडक्ट प्राइस या सिंपल प्राइस भी आप रख सकते हैं। और ये क्योंकि टेक्स्ट नहीं होगा आप इसको लिखेंगे नंबर, ठीक है जी। और ये कर लिया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आगे पास ये दो फील्ड आ गई हैं, ठीक है। आपको इसमें नंबर कर लिया, अब आप इसमें कोई ABC नहीं लिख सकते, तो ये फायदा होता है नंबर करने का कि एक बेसिक लेवल की वैलिडेशन यहीं पर हो जाती है। अब और यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है, इससे आप इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट है HTML के अंदर। और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं ये नेम वाले में। अच्छा, बेसिक जो वैलिडेशन है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन है कि ये इसके बगैर फॉर्म सबमिट ना हो सके, वो भी आप HTML में ही कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, अभी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा खाली भी, ठीक है। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें भी कुछ नहीं लिखा, तो ये एम्प्टी सबमिट हो जाएगा। और फिर वहाँ पे सारा एरर आएगा, वो कहेगा कि यहाँ पर नेम कैन नॉट बी नल, नेम नल नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना होता है, जिसका आपको पता हो कि इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होना, ये फील्ड ज़रूरी है, तो आप सिंपली लिख देते हो रिक्वायर्ड। और हमारे लिए प्राइस भी ज़रूरी है, तो हम इसमें भी रिक्वायर्ड लिख देंगे। रिफ्रेश। अब आप जब सेव करोगे तो ये यहाँ पर देगा, ठीक है, कि आपको ये फील्ड को फिल करना है। इसको आपने फिल कर दिया, इसमें भी हमने रिक्वायर्ड लिखा था, इसको भी वो कहेगा फिल करना है। और अब इसको सेव करना है। एक और चीज़ रहेगी कि हमने वहाँ पर स्टैटिकली दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्टैटिक की बजाय आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट, और हमने नाम रखा था उधर प्राइस। तो अब जो प्राइस आप बताओगे इधर, अब वही सेव होगी, लाइक लेस, और इधर हम कर देते हैं 30, ठीक है। ये फॉर्म सबमिट हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट सेव होगी, लेस और 30, जो हमने प्राइस दी थी उसी हिसाब से यहाँ पर सेव हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, रीडायरेक्शन, कि जब क्रिएट हो जाए तो वापस फिर या फॉर्म पे चला जाए या प्रोडक्ट्स पे चला जाए। ये हमारा प्रोडक्ट्स का पाथ है, इसमें मैंने वो फाइंड करके रिटर्न करवाया था, जो सारी प्रोडक्ट्स दिखाता है ना, ये यहाँ पर एक को फाइंड करके रिटर्न करवाया था। अगर आप उन्हें सब लेने हो तो आप यहाँ पर गेट लिखोगे, तो यहाँ पर आपको सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ये 3 है अभी, और ये तीनों उसने दिखा दिए कि प्रोडक्ट के मॉडल हैं, और बाकी सारी डिटेल इसकी आ जाती है, क्योंकि डायडम्प जो DD है वो सारी डिटेल फिर इसकी मॉडल की डिटेल सारी निकालता है। अगर आपको अरे की तरह देखना हो, चलें ये भी देख लेते हैं, अरे की तरह देखना हो तो आप इसको कर सकते हो टू एरे, वो तो पूरा मॉडल दिखा रहा है ना, तो इसका मेथड कॉल कर लो गेट के बाद टू एरे, तो ये सिंपल एरे आ जाएगा और इसमें डाटा सा आपको वो शो करवा देगा डेटाबेस में क्या डाटा है। उसकी तो समझ नहीं ना आ रही थी वो क्या सारी डिटेल मॉडल की दिखा रहा था, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपका डाटा है। अब ये रह गया कि क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर वापस आना है, या किसी भी राउट पर आपको वापस जाना है, वहां पर ब्लैंक स्क्रीन पे नहीं रहना आपको। तो रीडायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है, सेव होने के बाद जब आपकी लॉजिक कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर तक सेव हो गया, क्रिएट हो गया डाटा, यहाँ पर आप लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट मेथड है, और एक इसका मेथड है बैक। बैक से क्या होता है कि जहां से ये आया वहीं वापस चला जाएगा। हमारा था प्रोडक्ट स्लैश शो फॉर्म, तो इससे बैक चला जाएगा, और जिससे भी वो आता है, यानी एक जैसे हम बैक प्रेस करते हैं ना, आप अगले उस पर गए हैं तो यहाँ से आपने बैक प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया, तो यही चीज़ होती है बैक से। और दूसरा है कि आप रीडायरेक्ट में बता दो कि जाना किधर है। हमने अगर प्रोडक्ट्स दिखानी है, हर सेव करने के बाद आपको वापस प्रोडक्ट्स के राउट पे जाना है, तो आप क्या करोगे, रीडायरेक्ट प्रोडक्ट्स।
अब इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स पे वापस आ गया, अब वो ब्लैंक स्क्रीन नहीं रहती। सेव करने के बाद प्रोडक्ट पे आ गया और अब 4 प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ये चौथी अभी जो हमने ऐड की है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अब इसकी समरी ये है, आपको डाटा सेव करवाना है तो आपको सबसे पहले तो 2 राउट चाहिए। एक वो राउट चाहिए जहां पर आप फॉर्म को शो करवाओगे जैसे हमने ये बनाया, और वो गेट का होगा। और एक वो राउट चाहिए जहां पर आप पोस्ट करोगे डाटा को। ठीक है, वो पोस्ट होगा तो डाटा क्रिएट करने के लिए। तो 2 हो गए। इसी के अगेंस्ट आपको 2 फंक्शन भी चाहिए होंगे। एक वो फंक्शन होगा जो व्यू को रिटर्न करेगा, और एक दूसरा फंक्शन है जो डाटा को क्रिएट करेगा। ये सब हो गया। अब आपने जो व्यू क्रिएट किया है वहां पर आपने फॉर्म बनाना है, फॉर्म का टैग देना है और उसके अंदर अपनी सारी इनपुट फील्ड लगानी है। फील्ड भी हो सकती है, ड्रॉप डाउन भी हो सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपने एक तो हर एक जो इनपुट है ना उसका नेम सेट करना है, उसी नेम से आपको वो डाटा बाद में रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। ठीक है, और एक बटन आपने लगाना है, वो फॉर्म के अंदर ही आप लगाएं, वो डिफॉल्ट सबमिट ही करेगा उसको। और एक चीज और क्या करनी है, CSRF। फॉर्म के अंदर CSRF आपने लाजमी लिखना, अदरवाइज वो पेज एक्सपायर्ड का एरर देता रहेगा आपको। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये आपका फॉर्म बन गया, क्रिएट हो गया। अब जो आपने मेथड बनाया होगा पोस्ट के अगेंस्ट क्रिएशन का, उसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी डाटा की अरे क्रिएट करनी है। जो भी डाटा आप डाटाबेस में सेव करना चाहते हैं वो आप रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से गेट करके एक पूरा अपनी डाटा अरे क्रिएट करेंगे, और वो मॉडल के थ्रू क्रिएट मेथड कॉल करके उसको पास कर देंगे। ये हो जाएगा। और उसके बाद आप रीडायरेक्ट करवाएंगे। अब रीडायरेक्ट बैक भी करवा सकते हैं, और रीडायरेक्ट आप सिंपली रीडायरेक्ट बैक करवाएंगे ना, वो उसी फॉर्म पे वापस आ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म से आगे गया था और उसी फॉर्म पे वो वापस आ जाता है। और अगर आप कोई उसको पाथ दे देंगे तो वो उस पाथ पे चला जाएगा। ठीक है जी, ये इतना ही काम है। और एक चीज जो याद रखने की है वो मॉडल के अंदर है कि फिलेबल में आपने वो सारी फील्ड लिखनी है लाजमी जो आपको रिक्वायर्ड है, तभी वो डाटाबेस में भी सेव होंगे, अदरवाइज वो सेव नहीं होंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आज का लेक्चर यही है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें।